हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं। शरणं। यही है जो सजो अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जो सोचो अपनी यही है आरज़ू अपनी। यही है विनती अपनी, यही है प्रार्थना अपनी। यही है विनती अपनी यही है चाहना अपनी। हरि के हो के निकले गम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि के हो के के निकले निकले दम, हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं शरणम हरि हरि शरणं। शरणम। मेरे प्रभु ने कृपा करके दिया हमको ये महामंत्र। मेरे मेरे प्रभु ने प्रभु ने कृपा कृपा करके करके दिया दिया हमको हमको यह महामंत्र। महामंत्र। प्रभु के हम न भूले हम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम न भूले हम हरि हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणम। शरणं हरि शरणं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे प्रार्थना से शुरू करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे श्री कृष्ण से सदा। लो लगे श्री कृष्ण से सदा। 3 श्लोक कोई और करना चाहेगा या रीता दीदी ही करें? मैं कर दूं सर आज? आपका फिर वो पंचरत्न दिव्य कोई और फिर कर। ये पंचरत्न कोई और कर लेगा, चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, आप ये 3 कर लीजिए प्लीज। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह
कलौ नष्ट दृशामीश पुराणार्को दुनोति वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पंचरत्न दिव्य श्लोक कौन करना चाहेंगे? मैं करूं? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी शायद आप म्यूट हैं। नहीं, वो भैया कर रहे हैं ना, इसके लिए फिर मैं नहीं बोली। नहीं, आप ही आप ही कीजिए। अच्छा, हाँ हाँ। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु करते हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं से अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं से है अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।
हरे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आज पुनः हम गीता स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए हैं। और देखिए कितना शुभ दिन है, आज पुरुषोत्तम माह शुरू हो रहा है। जी पुरुषोत्तम माह आप सभी जानते हैं, इंग्लिश साल और हिंदी के जो महीने होते हैं, हिंदी माह में जो एक दो दिन का फर्क होता है, 3 साल में ये लगभग एक माह का कुल हो जाता है। तो इस तरह से 3 साल बाद एक पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास भी इसको कहते हैं, इसका प्रावधान किया गया। इसको मल मास कहा गया क्योंकि इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मास भगवान श्री कृष्ण के पास गया कि ये मुझे ये नाम क्यों मिला, तो भगवान ने फिर उसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, और ये वरदान दिया कि इस माह में जो भी पारमार्थिक मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नति के लिए जो भी कार्य करेंगे वो बड़ी जल्दी सिद्ध होंगे। तो इस माह में जितना स्वाध्याय किया जाए, जितना सत्संग, जितना इस रास्ते की यात्रा की जाए, वो बड़ी फलदायी होती है, ऐसा माना जाता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस दिन हम गीता स्वाध्याय के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 3 कर्मयोग के 16 श्लोक तक की यात्रा पूर्ण की थी। ये कर्मयोग षटक चल रहा है 6 अध्याय तक, और दूसरे अध्याय से ही कर्मयोग शुरू हो गया था। दूसरे अध्याय में हमने समझा था कि कर्मयोग सिद्ध करने के लिए, अपना स्वरूप को पहचानने के लिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, प्रभु को पाने की दृढ़ इच्छा हो, ये होना बहुत जरूरी है। और फिर समता, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सम रहे, सुख दुख में हम सम रहे, उस बारे में हमने जाना। और स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे व्यवहार करता है, ये सब हमने दूसरे अध्याय में जाना। स्थित प्रज्ञ को हम आत्माराम भी कह सकते हैं। फिर अध्याय 3 हमने शुरू किया कि कर्तव्य कर्म करते हुए किस तरह योग की प्राप्ति हो, किस तरह भगवत प्राप्ति हो, किस तरह आत्म साक्षात्कार हो, अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो। ये अब अध्याय 3 से हमने शुरू किया है। हमें अपने स्वरूप को जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस संसार में आकर हम अपने स्वरूप को भूल गए, परमात्मा के विमुख हो गए और इस संसार के सम्मुख हो गए। और इस संसार से सम्मुख होने से हम इससे फिर कामना पूर्ति की अपेक्षा करने लगे, इससे आसक्ति होने लगी कामनाओं की। और ये जब हम आसक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करते हैं तो वो फिर कर्म बंधनकारी हो जाते हैं, ये हमने समझा। यदि हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, दूसरे अध्याय में भगवान ने हमें बताया कि हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं शरीरी हैं। और अगर हम अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो हमारा स्वरूप तो अपने आप में परिपूर्ण है, सहज सुख राशि है,
तो कोई अभाव ही नहीं है, फिर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं हो। तो ये जिस दिन समझ आ जाए तो अपने आप फिर इस झूठे संसार से इच्छाओं की पूर्ति का भाव अपने आप खत्म होने लगता है। ये जब बातें भगवान ने अर्जुन से की, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं तो इस संसार से कुछ चाहता नहीं, और मेरे मुझसे ये युद्ध जैसा फिर घोर कर्म क्यों करवा रहे हो, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ। तो फिर दूसरे श्लोक से भगवान ने अपनी बात कहनी शुरू की। ये बात भी है कि मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी होता है और बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और छठे श्लोक में भगवान ने कहा कि यदि कोई मनुष्य कोई संकल्प करके किसी तरह से अपनी इंद्रियों का निग्रह उनको रोक कर संन्यास वेश धारण भी कर ले, और मन में अगर उसके इच्छाएं रहे, तो वो फिर मिथ्याचारी भगवान ने उसको कहा कि वो तो चोर है, ऊपर से दिखावा कर रहा है सन्यासी होने का, लेकिन अंदर से तो उसमें अभी भी मोह, ममता, अहमता, कामना, आसक्ति सब है। और ऐसी स्थिति में तो उसका पतन और जल्दी होगा, ऐसा भगवान ने हमें बताया। और इसी के साथ साथ भगवान ने फिर सृष्टि चक्र के बारे में बताया कि ये सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, और इसमें हर किसी के अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और आपकी जो ड्यूटी है वो किसी दूसरे के अधिकार हैं। और इस तरह से इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी समष्टि में हम एक दूसरे के पूरक हैं। देवता हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं और हम देवताओं के लिए यज्ञ करते, और हम एक दूसरे के पूरक हैं। और इस सृष्टि के अनुसार अगर कोई अपना काम नहीं करता है तो फिर वो सृष्टि चक्र बाधित होता है। उस में जो हर किसी को अपना अपना जो काम करना होता है वो उसमें व्यवधान आता है। और इसलिए भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। दूसरी बात जो अभी तक हमने समझी है कि यहाँ इस संसार में आके हमें जो भी मिला है वो इस संसार से मिला है, वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम जो कुछ भी मिलता है उसे संग्रह करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि ये हमारे लिए है, लेकिन असल में हमारे निर्वाह से अधिक जो कुछ भी हमें मिला है वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है, दूसरों के भाग्य से मिला है। इसलिए जो कुछ भी हमें अपने निर्वाह से अधिक मिले, हमें यथासंभव दूसरों की सेवा में, भलाई में लगा देना चाहिए। और जो कुछ भी इस समाज से, संसार से हमने लिया है, वो ऋण हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस संसार को छोड़ने से पहले पहले हम इसी संसार को लौटा दें, उस ऋण से मुक्त हो जाए। तो कुल मिला के जो बात समझने की है कि हम कोशिश करें कि यथासंभव सेवा करें, भलाई करें, दूसरों को देने का भाव रखें, और भलाई नहीं कर सके तो कम से कम बुराई नहीं करें। ये एक चीज जो समझने की है कि कम से कम हम किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि जो भी हम इस संसार में दूसरों को देते हैं वो लौट कर फिर हमारे पास वापिस आता है। हम अच्छा देंगे तो अच्छा लौट कर आएगा, हम बुरा देंगे तो बुरा लौट कर आएगा। एक छोटी सी कहानी एक मैंने पढ़ी थी कहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने समय की कहानी है कि एक छोटे से स्टेशन पर एक व्यापारी पहुंचा, उसके साथ कुछ सामान था और उसको ट्रेन पकड़नी थी। उसने वहां स्टेशन मास्टर से पूछा कि ट्रेन कितने बजे है, तो उसने बताया वो तो रात 11 बजे आएगी। 7-8 बजे का टाइम था। स्टेशन गांव के
एक स्टेशन जहाँ कोई बहुत लोग थे नहीं, बहुत गिने चुने लोग थे। तो उसके पास जो सामान वगैरह देख के स्टेशन मास्टर के मन में लालच आ गया। उसने वहां स्टेशन पर एक दूसरा किसी कुली से बात की कि इसके पास काफी धनवन लग रहा है, क्यों नहीं हम किसी तरह से इसका ये धन लूट ले। तो दोनों ने मिलके ये तय किया कि ये अभी 7-8 बजे हैं, गाड़ी तो 11-12 बजे आएगी। जैसे ही ये सोए तो स्टेशन मास्टर ने उस कुली को एक कुल्हाड़ी दे दी कि तू इसकी कुल्हाड़ी से चोट मारना, हत्या कर देना, और इसका ये सामान हम छीन लेंगे। वो कुली इस ताक में वहीं बगल में कहीं बैठ गया कि ये सोए तो किस तरह से फिर इसका हत्या करके हम इसका सामान छीन लें। चूंकि वो व्यापारी था, उसका सामान था, उसको चिंता थी, तो वो लगातार उस पर टहलता रहा। वहां एक बेंच थी, उस पे उसने अपनी वो चादर उसके पास थी, उसने वहीं छोड़ दी और सामान लेके टहलता रहा। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर आया। उसने देखा कि ये तो टहल रहा है, वो उसके बेंच पे ही बैठ गया। और कुछ समय बाद आलस की वजह से स्टेशन मास्टर को उस बेंच पे बैठे बैठे नींद आ गई और वो चादर उसने ओढ़ ली। उसके थोड़ी देर बाद ही वो कुली वहां आया। उसने देखा कि वो कहीं व्यापारी सो गया है। उसने तुरंत कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। और हत्या की तो देखा कि ये तो स्टेशन मास्टर मारा गया है। तो समझने की बात यह है कि स्टेशन मास्टर उस व्यापारी का बुरा करना चाह रहा था और उल्टा वो खुद ही उस का शिकार हो गया। तो जीवन में हम कोशिश करें कि हम दूसरों का कितना भला कर सकें, कितनी सेवा कर सकें, लेकिन नहीं कर सकें तो कम से कम बुरा नहीं करें। तो आइए अपने इसी अध्याय की तरफ लौटते हैं, जिसमें 14वें-15वें में सृष्टि चक्र की बात हो रही थी कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। तो इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में स्थित है। तो और इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में ये सृष्टि के अनुसार जो इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, पाप में जीवन बताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ जीता है। एक तरह से भगवान बहुत निंदा कर रहे हैं कि इस जीवन का कोई लाभ नहीं है, इससे अच्छा तो आपने तो व्यर्थ ये जीवन गवा दिया। तो इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि जो आत्मा राम है, जो इंद्रिया राम नहीं है, अर्थात जो नियत कर्म करने की जिम्मेदारी से उऋण हो गया है, उस मनुष्य की स्थिति का वर्णन 17वें और 18वें श्लोक में। आत्माराम मतलब स्थित प्रज्ञ, जो कर्म योगी हो गया है, उसका वर्णन श्लोक संख्या 17 और 18 से आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। यत्सत्व आत्मरतिरेवस्य दात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट सतस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चिन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भगवान कहते हैं परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म से कोई प्रयोजन है, न कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में किसी प्राणी के साथ इसका स्वार्थ का संबंध भी नहीं रहता। आत्माराम या स्थित प्रज्ञ कैसा होता है कि ऐसा मनुष्य जो अपने आप में तीन चीजें भगवान कह रहे हैं, अपने आप में रमण, अपने आप में तृप्त और अपने आप में संतुष्ट, यानी कि प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि, तीन बातें भगवान यहाँ कर रहे हैं। कि आत्माराम जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, अपने से ही प्यार करता है, उसका सुख किसी भौतिक वस्तु या क्रिया पर अवलंबित नहीं होता। वह तो अपने हृदय में विराजित सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान मानव का शब्द का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि मानव मात्र का अंतिम उद्देश्य आत्माराम हो जाना है। सिद्ध कर्मयोगी का शरीर संसार से किसी भी तरह का स्वार्थ का संबंध नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम कोशिश करें कि संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार की भलाई करें, लेकिन संसार का बुराई ना हो या संसार से कुछ लेना ना पड़े, हम अपने आप में ही आनंद में रहना सीख ले। हमारा जो आनंद है वो संसार से किसी वस्तु प्राप्ति पर निर्भर नहीं है। निवेदन आदरणीय ज्योति जी से म्यूट कर लें। तो हमारा आनंद किस तरह संसार पे डिपेंडेंट ना हो, मैं कुछ छोटे उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे किसी को बांसुरी बजाने में आनंद आता है, किसी को गीत गाने में आनंद आता है, किसी को नृत्य करने में आनंद आता है, तो वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने में ही रमण कर रहा है, अपने ही क्रिया करके अपने से ही आनंदित हो रहा है। तो हम इस तरह से अपने में रमण करना सीख लें। सिद्ध योगी का शरीर संसार किसी भी तरह से स्वार्थ का संबंध नहीं, और अब उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे उसे पाप नहीं लगता। हालांकि देखिए, काम तो हर कोई करता है, चाहे आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, सृष्टि चक्र के हिसाब से आपको कर्तव्य कर्म करना है, और यथा संभव लोक संग्रह मतलब दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए आपको कर्म करते रहना चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि कामना पूर्ति से तो हमारी निवृत्ति हो जाए, और दूसरों की भलाई लोक संग्रह में हमारी प्रवृत्ति हो जाए, ये यहाँ हमें समझने की बात है। फिर जो दूसरा श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो, क्रिया मात्र प्रकृति, और प्रकृति के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं वो इस संसार में करते हैं, संसार से प्राप्त साधनों के द्वारा करते हैं, और वो होती भी प्रकृति में है। तो सिद्ध कर्मयोगी का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, मतलब उससे अब प्रकृति से कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे आत्माराम पुरुष का कर्म करने अथवा न करने का कोई
लौकिक प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि उसका प्रयोजन तो अब परलौकिक हो गया है। क्योंकि करना और ना करना दोनों प्रकृति में के राज्य में है, और प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं है। तो कर्मयोगी के शरीर से लोक संग्रह हेतु कर्म होते रहते हैं, लेकिन उन कर्मों या फलों में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। कर्म फल से उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। जैसे भगवान सूर्य की यहाँ बात कर रहे हैं कि वो प्रतिदिन सुबह उदय होते हैं, शाम को पश्चिम में अस्त होते हैं। जैसे ही उदय होते हैं पूरी सृष्टि चेतन हो जाती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, किसान खेत पर खेती शुरू कर देते हैं, गृहिणियां घर के काम में लग जाती हैं, हर कोई अपने काम में लग जाता है, या हर कोई उनसे ऊर्जा पाता है और अपना अपना काम करता है। अब कोई अच्छा काम करे, कोई बुरा काम करे, सूर्य भगवान न तो इन कर्मों का कर्ता स्वयं को मानते और न ही इन समस्त कर्मों में होने या ना होने में उनकी कोई कामना है। उनका काम सूर्य का प्रकाश देना है, वो निर्लिप्त भाव से वो काम कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो जो समझने की बात है कि हम अपनी सोच व्यष्टि से हटाकर समष्टि पे लगा दें। व्यष्टि क्या है? जब हम अपने सिर्फ अपना सोचते हैं, व्यक्ति अपना सोचता है, और जब हम समष्टि का सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का सोचते हैं, तो फिर वो एक तरह से हम आत्माराम की राह पर चलने लगते हैं। तो अब स्वयं के स्वरूप का बोध होने पर जड़ता से आपका विच्छेद, संबंध विच्छेद हो जाता है। जड़ता मतलब संसार से, शरीर से आपका संबंध विच्छेद हो जाता है और आप सीधा अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर इन छोटी छोटी चीजों से आप प्रभावित नहीं होते हैं। तो पूर्व लोक में श्लोकों में वर्णित सिद्ध पुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य मात्र कैसे कर्म करे, इसको सार रूप में बताते हुए राजा जनक और स्वयं के उदाहरण से मनुष्य मात्र को लोक संग्रह हेतु कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। श्लोक संख्या 19, 20, 21 निवेदन आदरणीय रीता दीदी से। श्लोक संख्या 19, 20, हरे 21। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तस्माद् सत्तं सततं कार्यं परं समाचर आसक्तो हयचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मेण हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि सम्यक् पश्येन कर्तुमहर्षि यद यदाचरित श्रेष्ठ स तत् तदेवतरो जन यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदुन अनुवर्तते। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर
कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। आसक्ति क्यों होती है हमने अभी चर्चा की। जब हम शरीर मानने लगते हैं अपने आप को और संसार के सम्मुख हो जाते हैं तो हमें अपने आप में अभाव का भाव आ जाता है और उसकी पूर्ति के लिए संसार से आसक्ति हो जाती है, कामना पूर्ति की आसक्ति हो जाती है। तो गीता यहाँ हमें निष्कामता बता रही है। निष्कामता गीता का बीज है। साधक को हमेशा यह जागृति रहनी चाहिए कि मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। और ये जागृति अगर नहीं रहती है और आसक्ति हो जाती है कर्म में या कर्म फल में या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, तो ये आसक्ति फिर हमारा पतन का कारक बनती है। ये हमने बार बार समझा है। तो पतन आसक्ति के कारण होता है, कर्म से नहीं होता है। तो निष्काम भाव से कर्म करते हुए साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में स्थित हो जाती है। तो हम कितने भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन जब तक कर्म योग को आचरण में नहीं उतारेंगे, आचरण में कैसे, जब तक ये सुखासक्ति, कर्म आसक्ति, कर्म फल की इच्छा खत्म नहीं होगी, हमारा कल्याण नहीं होगा। किसी औषधि के गुण सुनने से शरीर का रोग ठीक नहीं होता है, औषधि लेने पे होता है। तो ये जो कर्म योग है ये हमें सिखाता है कि किस तरह से कर्म करें कि हमारा कल्याण हो जाए, हम इस आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो कर्म योग कांटे को कांटे से निकालने की विद्या है। कर्म करना है लेकिन इस तरह से करना है कि वो बंधन नहीं हो। तो अब अगला जो श्लोक है, श्लोक संख्या 20, वहां भगवान कह रहे हैं कि बिना कर्म योग के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। जो अर्जुन कह रहा था कि मैं सन्यास लेके बैठ जाता हूं, तो जब तक हम संसार में उतर के कर्म नहीं करेंगे और इस भाव से नहीं करेंगे कि वो कर्म योग हो जाए, तब तक ये जो जितनी तरह की आसक्तियां हमारे अंदर हैं, इच्छाएं अंदर हैं, कामनाएं हैं, ये इनसे हम शुद्ध नहीं हो सकते, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो ज्ञान मार्गी के लिए भी कर्म योग का आचरण आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए भगवान मनुष्य मात्र के लिए कर्म योग की अनुशंसा करते हैं, क्योंकि सकाम साधक भी इसका आचरण कर अपना कल्याण कर सकता है। हमने पहले वेदों के बारे में भी समझा कि वेद पहले हमें सकाम कर्म कांड सिखाते हैं, सकाम भाव से कर्म करना सिखाते हैं, क्योंकि सीधा निष्कामता पे अगर वो बोलेंगे तो शायद हम उसको समझ नहीं पाए, उसका मर्म नहीं जान पाए या उससे कनेक्ट नहीं हो पाए। तो सकाम साधक भी इसका आचरण करके अपना कल्याण कर सकता है, बशर्ते उसमें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जाग जाए, अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा जाग जाए। तो जो तत्व ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो कर्म योग के आचरण से भी मिल जाता है। राजा जनक का यहाँ इसमें जिक्र है कि राजा जनक, राजा प्रियव्रत आदि के उदाहरण है। इसलिए हे अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए तुझे नित्य कर्म करना चाहिए। लोगों को असत से विमुख करके, असत मतलब इस संसार से विमुख करके सत्य रूपी परमात्मा के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करने को लोक संग्रह कहते हैं। लोक संग्रह की हम बार बार बात कर रहे हैं और इसीलिए भगवान भी स्वयं
काम में लगे रहते हैं। भगवान जनक का जिक्र बार बार आता है कर्मयोग में कि वो राजा रहते हुए सभी तरह के सुख सुविधाओं के बीच जीवन जीते हुए भी किस तरह से उनको कर्मयोगी क्यों कहा गया है। तो ये एक प्रसंग यहाँ लिखा गया है कि सुखदेव जी वेद व्यास जी के बेटे थे जिन्होंने परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई। तो सुखदेव जी अपनी विद्या पूर्ण करने के बाद अंतिम उपदेश प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास आए। उनके वहां राज पाठ ठाट बाट देख के उनको लगा कि ऐसे भोग ऐश्वर्य में रहते हुए ये योग में कैसे रह सकते हैं। तो जनक उनका शंका समझ गए। उन्होंने सुखदेव जी को एक पात्र दिया पूरा तेल से भरा हुआ और उनको कहा कि पूरी जनक नगरी का आप चक्कर लगा के आओ और देखो कितनी सुंदर ये जनक नगरी है, लेकिन एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। सुखदेव जी वो बूंद वो तेल का कटोरा लेके नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। साथ हैं तो राजा जनक पूछते हैं कि इतनी स्वर्ग से बढ़िया सुंदर जनकपुरी में आपने क्या देखा। तो सुखदेव जी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरा तो पूरा ध्यान इस कटोरे में लगा रहा कि तेल ना छलक जाए। तो समझने वाली बात है, जब हमारा संकल्प बिल्कुल भोग से बिल्कुल हट जाए और बिल्कुल मन से त्याग हो जाए और परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाए, तो संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहते हुए सभी तरह के कर्तव्य कर्म किए जा सकते हैं। जैसे तो एक तार को हम दो सिरों पे बांध दें और उसमें एक चाबी का जो सिर है उसका जो छेद है उस तारों में डाल दें और हम प्रयास करें कि वो चाबी बिना तार को छुए हुए एक सिरे से हम दूसरे सिरे तक ले जाएं। तो उस तरह का जब फोकस हमारा हो जाता है कि तार छुई तो वो छू की आवाज आएगी और वो फिर हमारी साधना खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से उस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना तार को छुए चाबी को ले जाना, यही कर्म योग है। आपका अंतस में जब वैराग्य स्थित हो जाता है तो फिर आप संसार में कितने भी कर्म करें ये आपको प्रभावित नहीं करते हैं। अब तीसरे श्लोक में बात हो रही है कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी का आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य किसे कहते हैं, किसे मानते हैं हम श्रेष्ठ? जो आत्मा राम हो जाए, जो लोक संग्रह में लगे, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होगा? तो श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण सिद्ध कर देता है। श्रेष्ठ से मतलब आज के टाइम में तो हम श्रेष्ठ किसे मानते हैं? हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर कौन है? या तो फिल्म एक्टर हो गए, बड़े बड़े धनी सेठ हो गए, बड़े नेता हो गए, उन्हें नहीं, जो वाकई में जो कर्मयोगी है, जो स्थित प्रज्ञा हो गया, जिसने कर्मयोग को सिद्ध कर लिया है, तो और जिसने उसको आचरण में उतार लिया। खाली ज्ञान प्राप्त करने से श्रेष्ठता नहीं आती, इसे विद्वता कहते हैं। लेकिन जिन्होंने मानव वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो लोक हितैषी हैं, जिन्होंने वेदों के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर परम तत्व का प्रत्यक्ष कर लिया है, मतलब अपने स्वरूप का जिन्हें बोध हो गया है,
उन्हें यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है। आज हमारी महत्व बुद्धि संसार के भोग संग्रह में है, इसलिए हमारे लिए श्रेष्ठ हम फिल्म स्टार, राजनेता, बड़े अधिकारी, धनवान, इनको मानकर फॉलो करते हैं, और हमारे आचरण को देखकर बच्चे फॉलो करते हैं। ये एक और संकट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार आए, अच्छी बातें का वो अनुसरण करे, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम वैसा आचरण करें। बच्चे बहुत कीनली हमें ऑब्जर्व करते हैं। हम घर में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, बच्चे उसी से सीखते हैं। हम उन्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाकर कैसा भी ज्ञान दें, लेकिन अगर हम उससे अपने आचरण में नहीं लाते तो फिर हमारे आचरण को ही बच्चे देखते हैं और वो भी फिर उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने आश्रित जीवों के जीवन के असली लक्ष्य को उनके सम्मुख रखें। वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। तो हम एक आदर्श रूप में उनके सामने व्यवहार करें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। जैसे ये एक प्रसंग और है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर का है कि वो कॉलेज जाने को तैयार हुए तो उन्हें बताया गया कि आज क्लास में कोई नहीं आया, तो क्या करेंगे, कक्षा में जा रहने दी। उन्होंने कहा कि मैं तो क्लास में जाऊंगा, स्टूडेंट कोई आए नहीं आए। वहां गए, वाकई में कोई नहीं आया था, तो लोगों ने कहा क्यों आए। उन्होंने कहा कि वो नहीं आए, वो उनकी मर्जी, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि क्लास में आना, तो मैं आऊंगा और मैं ये आना व्यर्थ नहीं गया। ये बात बच्चों तक पहुंचेगी और इसका असर उन पर पड़ेगा। तो कर्तव्य पालन की ऐसी आदत ही व्यक्ति और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा प्रभावी ये होता है कि हम किस तरह का आचरण करते हैं। तो आइए अब आगे इसी बात को और आगे समझते हैं। श्लोक संख्या 22, 23, 24। निवेदन आदरणीय विजय शर्मा दीदी से श्लोक संख्या 22 से 24। आदरणीय विजय शर्मा दीदी। दीदी अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी, आपकी। जी, आदरणीय विजय शर्मा दीदी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम् कर्मणि यदि अहम न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतीन्द्रियते मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयु मे लोका न कुर्याम कर्म चेत हम शंकरस्य च कर्ता शामुपन्यामि मा प्रजा। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है और इन तीनों लोक में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं हो या मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं कर्म से विरत नहीं होता, फिर भी मैं काम करता रहता हूँ।
कारण मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान यहाँ बार बार अवतरित होते हैं। एक श्रेष्ठ, एक आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं। वो धर्म संस्थापना के लिए तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ मनुष्य मात्र को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए उसका एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं। तो संसार में अपने लिए नहीं रहना, यही संसार में रहने की विद्या है। व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए हमें जीना है, रहना है, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो परमात्म प्राप्ति कर्मों से नहीं बल्कि उत्कट अभिलाषा से होती है। अतः लोक संग्रह के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्तव्य कर्म करना है, निष्काम भाव से करना है और लोक संग्रह के लिए करना है। लोक संग्रह का बड़ा विस्तार से हमने समझ लिया है। अब दूसरी बात, भगवान कहते हैं मैं लगा रहता हूं और क्यों नहीं लगा, यानी कि काम करना क्यों नहीं छोड़ता, कि यदि मैंने अपना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन नहीं किया तो सब लोग मेरी तरफ देखते हैं। हर देश में, समाज में यही परंपरा है कि लोग अपने जो भी आदर्श हैं उनकी तरफ देख के उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो यदि भगवान अपना कर्तव्य पालन ना करे तो संसार उनका अनुसरण करने लगेगा, वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे और पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और उसकी जिम्मेवारी फिर भगवान पर आएगी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य। अब ये दूसरी बात है कि हमें कर्म किस तरह से करने चाहिए। पहली बात तो यह कि कर्तव्य कर्म करने चाहिए और जैसे भगवान कहते हैं वैसे करने चाहिए। तो जो मुझे आदर्श ना मानकर आलस्यवश, प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते लेकिन अपना अधिकार अवश्य चाहते हैं। हमने सृष्टि चक्र में समझा कि हमारी ड्यूटी किसी दूसरे के अधिकार है, तो हम अपना काम करें नहीं और अपने अधिकार चाहें तो वे दिखने में भले मनुष्य हों लेकिन वास्तव में वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो अगर हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो तमोगुण हम पे प्रभावी हो जाएगा, तामस आ जाएगा और तामस भाव से फिर हम अधोगति को प्राप्त होंगे, पतन को प्राप्त होंगे। अब इसी का अंतिम तीसरा 24वां जो श्लोक है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं और तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। भगवान अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं कि यदि वो अकर्मण्य होकर बैठ गए तो उनकी उच्च स्थिति को जाने बिना हम उनका अनुकरण करेंगे। हमें ये तो समझ नहीं आएगा कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो ये देखेंगे कि वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें और पतन को प्राप्त होंगे। तो अपने आचरण द्वारा जीव मात्र का कल्याण करना भगवान का अभिष्ट है। इसलिए उनके अकर्मण्य रहने से यदि प्रजा नष्ट हो जाए तो वे अपने इस आचरण को वर्ण संकरता कहते हैं। हम भगवान के अंश हैं, अतः अपने अंशी की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और उनके सुख में ही हमारा सुख छिपा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसके उलट हम यहाँ आकर संसार के सम्मुख होकर शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा से विभिन्न कर्मों में लग जाते हैं और असली वर्ण संकरता तो ये है कि हम अंशी तो भगवान के हैं लेकिन हम लग गए हैं शरीर संसार से सुख लेने में। तो इसीलिए प्रहलाद जी का एक प्रसंग है कि वो कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है
और इस प्राप्ति के लिए हम ये भी नहीं कर सकते कि अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, सुख भोग लें, या बाद में बुढ़ापे में हम ये काम करेंगे। तो बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रह के प्रहलाद जी की तरह बचपन में ही भगवत प्राप्त करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये जीवन हमारा कितना है, कब ये समाप्त होने जा रहा है। तो जैसे दुख बिना प्रयत्न किए मिलता है, ऐसे ही इंद्रिय सुख भी हर योनि में, इसको यूं समझिए, हमने शुरू में से 4 प्रारब्ध समझे थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसमें ये भी हमने समझा था कि अर्थ और काम तो प्रारब्ध से मिलना है। तो जब अर्थ और काम प्रारब्ध से तय है, जो सुख मिलना है वो मिलना तय है, तो फिर उसके लिए क्यों हम सारा जीवन उसी में प्राप्त करने में लगा देते हैं? क्योंकि ये तो प्रारब्ध से तय है, तो बेहतर है हम और उस अच्छे चीज में जो धर्म और मोक्ष है उसमें अपना ये जीवन लगाएं। अब लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए तत्वज्ञ महापुरुष आत्माराम पुरुष क्या सावधानी रखते हैं, ये समझते हैं श्लोक संख्या 25 और 26। निवेदन 25 और 26 के लिए आदरणीय मधु दीदी से, श्लोक जी संख्या भैया। 25। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा भैया। हाँ जी, हरे कृष्ण। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा असक्तिः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद्य अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहते हुए उसी प्रकार कर्म करें। सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो आत्माराम है, जो तत्वज्ञ है, ऐसे महापुरुष लोक संग्रह के लिए, लोक दिखावे के लिए किस तरह उन्हें काम करना चाहिए, और ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि पिछले श्लोक में हमने समझा कि समाज में ये एक परंपरा रहती है कि लोग श्रेष्ठ जनों का देख के उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करते हैं। वो एक तरह से उनके ब्रांड एम्बेसडर कह लो, इन्फ्लुएंसर कह लो, उसी से वो प्रभावित होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, जिसका विवेक सुप्त है, वो तो आसक्ति में डूबा हुआ है, कर्म फल के लिए काम करता है। तो जिस तरह से अज्ञानी पुरुष कर्म आसक्ति में डूब के काम करता है, जो तत्वज्ञ पुरुष है उसको भी उसी शिद्दत से लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए। तत्वज्ञ महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अज्ञानियों की भांति कर्म में रत रहना चाहिए। अज्ञानी की मंशा भले कुछ हो, लेकिन उससे सीखा जा सकता है कि किस शिद्दत से काम करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण की नकल सामान्य जन करते हैं।
हर मनुष्य की रुचि, स्वभाव, सामर्थ्य अलग होता है और मनुष्य स्वभाव से रजो, तो अगर सीधा उसको निष्काम कर्म के लिए कहेंगे तो वो उसके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जैसे वेद भी कहते हैं, पहले सकाम कर्मों का विस्तार से वर्णन करते हैं कि सकाम भाव से कम वेदों के रास्ते पर तो आ, शास्त्र के रास्तों पे तो आ, गलत रास्तों पर तो मत जा। और फिर काम्य कर्म में लगे मनुष्यों को ज्ञानी निष्काम कर्म का उपदेश नहीं दे, बल्कि सकाम व्यक्ति की भांति अपने कर्तव्य कर्म में लगा दे। कम से कम वो अपने कर्तव्य कर्म पर आए और सही रास्ते पे चलने का अभ्यास हो। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुष अपने आचरण से शिक्षा दें, ना कि अपने उपदेशों से। हमने पहले भी बात समझी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा प्रभावी है कि हम किस तरह का आचरण करते हैं। तो ज्ञानी महापुरुष अपने आचरण से शिक्षा दें, ना कि अपने उपदेशों से उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा करें। तो सकाम भाव से वो उनको एक बार कर्तव्य पालन पर लाना है। सामान्य जन जब सगुण साकार की उपासना करें तो ये वाचिक ज्ञानी निर्गुण का बात नहीं करें। अगर किसी को भक्ति के मार्ग पे लाना है तो सीधा निर्गुण निराकार की बात करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। पहले अगर मूर्ति पूजा से, सगुण साकार की पूजा से वो भक्ति के मार्ग से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, क्योंकि सगुण साकार मूर्ति पूजा ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। तो उसको उस तरह से उस रास्ते पे लाना चाहिए। सीधा अगर हम प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कॉलेज की बातें करेंगे तो वो फिर ना वो उन बातों को समझ पाएगा, ना ही उसे अपने आचरण में उतार पाएगा। तो सामान्य जन निर्गुण की उपासना नहीं कर पाता और सगुण कि अगर हम उसको कहते गलत है तो वो सगुण भी गया और निर्गुण भी गया। तो इसलिए जिस तरह से आम जन समझ सके एक तत्वज्ञ पुरुष को, उसी तरह से उनके लेवल पे आके उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। ये प्रसंग एक तिलक बाल गंगाधर तिलक जी का है। वो अपने एक दोस्त के घर गए तो उनका वो दोस्त तिलक जी के साथ बात में व्यस्त था। तो माँ ने कहा कि बेटे भगवान की पूजा कर लो। तो बेटे ने कहा कि ये तिलक जी आए हैं, ये तो कभी भगवान की पूजा नहीं करते, तो मैं क्यों करूं। तो तिलक जी ने कहा कि पहली बात तो तुम्हें अपने माता पिता का कहना माननी चाहिए और जो वो कहे वो पूजा करें। और तुम कह रहे हो मैं पूजा नहीं करता, तो मैं पूजा करता हूं, लेकिन मैं मंदिर में नहीं करता, बल्कि हर आदमी के हृदय में जो बैठा भगवान है, मैं हर एक में भगवान को देखता हूं और उसकी पूजा करता हूं। तो बच्चे के कितनी समझ में आई नहीं आई, लेकिन एक प्रसंग है कि किस तरह से हमें अपनी श्रेष्ठ जनों को या जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उन्हें लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अब गीता ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी है, ये हम जानते हैं। और त्रिवेणी 3 से होती है, 1 से नहीं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो भगवान ने इसका उत्तर इसलिए कई तरह से दिया है, क्योंकि भगवान का तात्पर्य अर्जुन को घोर कर्म में लगाना नहीं, बल्कि कर्तव्य कर्म में लगाना और कर्मों से संबंध विच्छेद करना। मतलब कर्म फल से संबंध, उसको लग रहा था कि इससे पाप लगेगा, उससे कर्म फल से संबंध विच्छेद करना था। तो कर्मों से संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है। इसलिए भगवान ने कर्म बंधन का कारण और उसका निवारण बताकर लोक संग्रह के
ये जो बात चल रही है उसका उपसंहार कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 27, 28, 29 निवेदन आदरणीय रितु दीदी से। हरे कृष्णा सर। श्लोक। हरे कृष्णा जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृत्स्ना विद्धो मंदान् कृत्स्ना विन्ना विचार्येत्। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान अब ये कर्म करने से, कर्म फल का से हम आसक्त ना हो और कर्म बंधन से मुक्त हो, कैसे हो, उसको और विस्तार से, थोड़ा और गहरे भाव से यहाँ भगवान ने बताया है। और पहले भगवान जो बात यहाँ कर रहे हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। गुण हमने समझा, ये प्रकृति त्रिगुणात्मिकाय है, 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये आगे पूरा अध्याय इस पे हम चर्चा करेंगे, अभी तो 3 गुणों की बात हम समझ लें। और दूसरा भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, जब हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और हमें कर्ता भाव आता है कि हम करने वाले हैं, सारे काम होते तो प्रकृति में और प्रकृति द्वारा ही है, ये बात भी हमने समझ ली। लेकिन जब कर्ता भाव हम पर हावी हो जाता है और मोहित हम हो जाते हैं, तो कर्म जो होते हैं वो भी प्रकृति में होते हैं और उसके भी 5 कारण होते हैं। ये 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 14 में आएगा बाद में, कि 5 क्या क्या है, कि अधिष्ठान मतलब शरीर संसार रूपी कर्म क्षेत्र, कर्ता हम इसको अपना मान लेते हैं, लेकिन ये भी प्रकृति में होता है, तो कर्ता एक्चुअली प्रकृति है। फिर करण, जो क्रिया करने के जो औजार हैं, जो हमारे शरीर की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि और अहम है, ये करण है। और फिर वो चेष्टा, जो क्रिया हम करते हैं। और फिर दैव मतलब प्रारब्ध, हमने ये भी समझा कि जो जो कुछ होता है वो प्रारब्ध से होता है। तो ये 5 चीजें जब मिलती हैं तब जाके कोई काम सिद्ध होता है, और हम समझते हैं कि काम अकेले हमने कर लिया है। तो सभी सभी का कर्मों का मूल प्रकृति है। इस प्रकृति में काम होते हैं, और प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और 3 गुणों वाली है। शरीर संसार में होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा होती हैं। कर्म करते वक्त वो सतोगुण प्रभावी है, रजोगुण प्रभावी है, तमोगुण किस भाव से हो रहा है। तो
हम अपने आप को देह में सीमित मानने के कारण देह से होने वाली क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली मान लेते हैं। और एक तरह से ये यूं समझ ले कि कोई छिपकली छत पे चिपकी है और वो सोचे कि इस छत को उसने रोका हुआ है। ये उस तरह का कर्ता भाव हम अपने आप में कई बार गलत फहमी में आ जाते हैं। तो मैं शरीर हूं, ऐसे अहम वाला विमूढ़ आत्मा है और मैं भगवान का हूं। ये जो रोज हम कक्षा के बाद में हम कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको भूलू नहीं, मैं केवल आपका हूं। ये वास्तविक अहम, हमारा जो अहम है उसको मिटाने वाला है। तो जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, बीज से वृक्ष बन रहा है, ऐसे प्रकृति में पता नहीं कितनी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। हम सांस ले रहे हैं, अपने आप हो रहा है, हृदय पंप, खून पंप कर रहा है। ऐसी सब समस्त क्रियाएं प्रकृति में अपने आप कोई चेतना है जो इनको संपन्न कर रही है, और हम सोच रहे हैं कि ये काम हम कर रहे हैं। अगला जो श्लोक है कि परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष इसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हमने अभी समझा जो करण है, हमारा जो शरीर पंच महाभूतों से बना है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब के समुदाय को गुण विभाग कहा गया। इनके, क्योंकि ये सब गुणों से बने हुए हैं और इनके द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, वो कर्म विभाग है। तो कर्म विभाग क्रिया को कह दिया, और ये जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के भाव से, सोच से जो हम काम करते हैं, वो गुण विभाग है। तो गुण और कर्म निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि क्रिया मात्र भी गुणों से हो रही है और उनका माना हुआ कर्ता अहम भी गुणों से बना हुआ है। करने वाला अगर हमारा मन है, बुद्धि है या अहम है, वो भी गुणों से बना हुआ है और क्रिया भी गुणों से हो रही है। तो शुद्ध चैतन्य का उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही ये थोड़ी सी गूढ़ बात है, इसको कभी और विस्तार से करेंगे। अभी तो हम समरी रूप में इसको एक बार समझ लें कि गुण विभाग क्या होता है और कर्म विभाग क्या होता है। और इसका मतलब होता है गुण गुणों बरत रहे हैं बस। जी जी। तो प्रकृति में होने वाली समस्त क्रियाओं के कर्ता हम नहीं, ऐसा बार बार पढ़ने और समझने के बाद भी हमें इसका अनुभव कई बार नहीं होता। बार बार हमारा कर्ता भाव जोर मारता है और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, और हम अपने आप को कर्ता मान के कर्मों में आसक्त रहते हैं। ऐसे गुण और कर्मों में अत्यंत आसक्त जो है, पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी अपने उपदेश से भ्रमित नहीं करें, बल्कि लोक संग्रह के हेतु स्वांगत कर्मों में रत रहे। उनके सामने अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करते रहे, ताकि वो धीरे धीरे देख के वो भी उस ओर बढ़े। और किस तरह से स्वांगत रहे, जैसे हम देखते हैं गांवों में, या पहले वो बहरूपिया बन के आते थे, कोई हनुमान जी बन के आ रहे हैं, कोई शिव जी का रूप धर के आ रहे हैं, और अलग अलग भंगिमाएं दिखाता है, लेकिन उसको अंदर से मालूम है कि वो क्या है। उसने रूप कोई भी धरा हो, लेकिन उसको अपने रूप का ध्यान होता है। ऐसे ही महापुरुषों के लिए, तत्वज्ञ महापुरुषों के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी श्लोक संग्रह का उनके सामने स्वाग करते हुए उनके लिए आचरण करें, ताकि वो उससे सीख ले सके। ये परम गुण ही गुणों में श्रद्धेय, बरत रहे हैं, ये समझाइए सर। ये गुण, ये जैसा कहा गया कि जो काम हम करते हैं वो अपने स्वभाव से करते हैं। गुणों यानी कि हम अपने स्वभाव किससे बनता है, हमारा स्वभाव तमोगुण है, सतोगुण है,
रजोगुण है। और वो स्वभाव आता कहाँ से है? वो अहम से आता है। तो ये एक तरह से एक साइक्लिक प्रक्रिया है कि करने वाला भी गुण है और होने वाला भी गुण है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुण ही गुणों से बरत रहे हैं। अब ये महापुरुषों के लिए जो भगवान कह रहे हैं वो किस तरह से उसको कि ये परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज उनके आसपास जो तमोगुणी लोग रहते थे और जो खाली खाने पीने और ताश खेलने में रहते थे, उनको सीधा बड़ी बड़ी बातों की बजाय वो उनके साथ बैठ के ताश खेलते थे। फिर उनके लेवल पे जाके उनकी भाषा में जाके धीरे धीरे उनको अध्यात्म के मार्ग पे लाने का प्रयास करते थे। जैसे कोई पहली क्लास के कक्षा में बच्चे को कह कह के लिखकर और बोलकर समझाया जाता है, उसको अगर सीधा हम बड़ी कक्षा की बातें करें तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो बड़े क्या कहना चाहिए, डिप्लोमेटिकली जब हमें कई बार हम घर में भी बच्चों को जब समझाना होता है तो हम कई तरह के बातें रचते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे एक प्रसंग इसमें है कि एक कॉलेज में एक स्टूडेंट था, उनके फाइनल एग्जाम चल रहे थे और उनके पास मैसेज आया कि उसका जो स्टूडेंट था उसका एक प्यारा कुत्ता जो घर पे था उसकी डेथ हो गई। और उसको इतना लगाव था कि वो कहने लगा मैं तो एग्जाम छोड़ के और घर जाऊंगा, मेरे को तो घर जाना है। तो प्रिंसिपल को जब ये बात चली, पता चली, तो वो पता किया कि ये तो ट्रेन से जाना चाह रहा था। तो उन्होंने पता किया कि ट्रेन के बाद कोई बाई एयर कोई साधन है। तो पता चला कि 5 घंटे बाद बाई एयर साधन है, उससे वो टाइम से भी पहुंच जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए ट्रेन छोड़ के एयर की टिकट बुक कराई और फिर उसको कहा कि तुम कैसे जा रहे हो, देखो तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट मिल गई है, इससे उल्टा तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तो और फिर कहने लगे कि ये तो 5 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है। तो ऐसा करो ना कि ये एग्जाम दे लो, अभी टाइम है, एग्जाम दे लो और एग्जाम दे के और फिर तुम्हें हम वहां पहुंचा देंगे और तुम अपनी फ्लाइट पकड़ लेना और वहां पर पहुंच जाना। तो इस तरह से जिस तरह से सामने वाले के बात समझ में आए उस तरह से बात समझानी चाहिए। अब ज्ञान कर्म भक्ति का अद्भुत संगम करते हुए भगवान संपूर्ण कर्म योग का सार और कर्म करने की शैली अब इस एक श्लोक में बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 30 एक बड़ा विलक्षण श्लोक है जिसमें तीनों योग आ गए हैं, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी और भक्ति योग भी। तो निवेदन श्लोक संख्या 30 के लिए आदरणीय वैशाली दीदी से। जी हाँ जी। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा युध्यस्व विगतज्वरः। विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण, मतलब ज्ञान कर्म की यहाँ बात हो गई। कामना रहित, ममता रहित, मेरे अर्पण करने की बात मतलब भक्ति की बात हो गई। और फिर कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर कर्मयोग की बात हो गई। और एक चीज यहाँ आप गौर करें, यहाँ भगवान
मेरे को अर्पण करने की बात कर रहे हैं, त्याग करने की बात नहीं कर रहे। समस्त कर्मों का अर्पण, अर्पण मतलब यानी कि दूसरे को संभलाना। जैसे छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा है और कोई चीज, उनकी चाबी गिर गई तो वो उठा के पिताजी को दे देता है, तो वो एक तरह से अर्पण कर रहा है, अर्थात अपनी अहमता ममता को हटाकर सब कुछ भगवान का है यह अनुभव करके भगवान को अर्पण कर देना। तो करण हमने जो जब 5 कारण समझे थे, कोई भी कर्म सिद्धि के, तो उसमें एक करण क्या है? मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, अहम। और उपकरण मतलब जो साधन इस संसार में हम उपयोग करते हैं, और क्रिया, ये तीनों भगवान को अर्पण कर दें और स्वयं को भी अर्पण कर दें, तब अर्पण पूरा माना जाता है। तो बिना स्वयं को अर्पण के अर्पण अधूरा रहता है। सब कुछ भगवान का है, इसीलिए उन्हीं को अर्पण कर दें, और यही भक्ति योग है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये एक तरह से भक्ति योग को है। तो अब ये जो पहले लाइन में संन्यास अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा क्या है? यह पद ज्ञान योग का प्रतीक है। संपूर्ण भगवान, संसार भगवान का विराट रूप है, और यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तत्व रूप से एक है, सब में वही एक चेतना विद्यमान है। इस होश में जीने को ही अध्यात्म चेतसा कहते हैं। कण कण में भगवान को देखना ही अध्यात्म चेतसा है। ज्ञानी के सभी कर्म इसी चेतना से होते हैं, लेकिन हमारे कर्म इस चेतना में नहीं होते, क्योंकि अहंकार के कारण हम इस विराट सत्ता, मतलब इस पूरी समष्टि से अपना अलग अस्तित्व मानते हैं, अपने आप को, यानी इसी को व्यष्टि कहते हैं। तो यही कर्ता भाव जो आ जाता है, यही बंधन का मूल कारण है। अपना अस्तित्व अलग मानने, अर्थात अहमता से कामनाएं जन्म लेती हैं, और हमारा अज्ञान इतना गहरा है कि हम उन शुद्र कामनाओं के हम चाहते हैं कि ये पूरी समष्टि हमारी कामनाओं के अनुसार चले। यानी कि एक समुद्र की तरंग चाहती है कि पूरा समुद्र उसके हिसाब से चले। ये एक तरह से हमारी हैसियत उस तरंग से भी छोटी है समुद्र के, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे हिसाब से चले, तो ये उस तरह की अज्ञानता है। तो वृक्ष का पत्ता वृक्ष से अलग अस्तित्व मानते हुए अपना मनमाना आचरण करे तो क्या होगा? वैसा ही हाल हमारा है। वस्तुतः तो सत्ता एक समष्टि की है, हमने उसको समष्टि की मानी हुई है। तो वैसे तो कण कण में भगवान है, राम है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे। अब जो दूसरी लाइन है उसको समझते हैं कि संसार को मानकर सुख भोग की कामना से उसका आश्रय लेना आशा है, लेकिन ऐसी कामना से रहित हो जाना निराशी है। निराशी जो ये दूसरी लाइन में शुरू में भगवान कह रहे हैं, निराशी निर्ममो। निराशी का मतलब इस संसार से आशा नहीं रखना। आशा एक राम से, दूजी आशा छोड़ दे, जे ही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। तो इस संसार से आशा रखना ही परम दुख है, और नैराशी मतलब नैराश्रय ही परम सुख है। और निर्मम का मतलब नामम, निर्मम का मतलब क्रूर होना नहीं है। सुखासक्ति के कारण मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानना, मम, वो जो हमारी मूल में भूल है, उसको जो हम सुधारते हैं कि 2 अक्षरों से बना मम मानो, मैं हूं, ये तो मृत्यु है, और ना मम मतलब ये मैं नहीं हूं मानो,
सब जो है वो ब्रह्म है, सनातन है, ये समझना निर्मम होना है। अपना मानना इस को, वो जो भूल सुधार है उसको यहाँ निर्मम कहा गया है। तो राग द्वेष के अधीन होके जो हम कामना करते हैं और उस कामना के लिए जो क्रियाएं करते हैं, वो एक तरह से उस बेहोशी में हम काम करते रहते हैं और कर्म बंधन में बनते रहते हैं। लेकिन जब हम निष्कामता से सत्कर्म करते हैं, तो एक तरह से इस ज्वर से रहित होकर कर्म करना ही विगत ज्वर यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो इस संसार से आशा नहीं रखना, निराशी होना, अपने आपको जो भी हम एक मान लेते हैं उस भूल में सुधार करना निर्मम होना है। और ये इस संसार से अपेक्षा करके कामनावश होकर जो काम कर एक ज्वर हमें रहता है काम करने का, उस ज्वर से रहित होकर कर्म करने को विगत ज्वर यहाँ भगवान ने कहा है। अब इसी श्लोक में अपना मत बताकर भगवान अब इसी की पुष्टि कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31 और 32 निवेदन आदरणीय जायसवाल जी से, श्लोक संख्या 31-32। सर आज मैं थोड़ा जर्नी में हूँ, बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। कोई नहीं, कोई और मैं करना पढ़ दूं? चाहेंगे? मैं हाँ पढ़ जी देती हूँ सर। जी 31-32। हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। ये मे मत मिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मिभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा सर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए भी समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि ये पूर्ण श्लोक है, यानी कि कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म करने की जो भगवान कह रहे थे, और कर्तव्य कर्मों को भी वो कह रहे हैं मेरे को अर्पण करते चलो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मिलने और बिछड़ने वाली कोई भी वस्तु, जिसको हमने शुरू में समझा था असत्य क्या है, असत्य जो हमने इसको कहा, सत्य वो है जो नित्य निरंतर है, और जो मिलने बिछड़ने या खत्म होने वाली है वो असत्य है। तो या कोई क्रिया हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, यह भगवान का मत है। भगवान के इस मत का अनुसरण करने वाले मनुष्यों को भगवान यहाँ मानव कह रहे हैं। जो हमारा जो एक दोष दृष्टि है, जो एक हमने गलत फहमी पाल ली है, मूल में भूल कर ली है, उसको सुधार कर श्रद्धा पूर्वक भगवान के मत का अनुसरण करते हैं। मत क्या है कि ये जो भी असत्य चीजें हैं या जो भी क्रियाएं हम करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये भगवान का मत है। तो भगवान के इस मत का अनुसरण करने वाले मनुष्यों को भगवान मानव कह रहे हैं। यानी कि हमारा कर्तव्य है कि भगवान की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि भगवान की बात या भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो गीता में जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये एक तरह से भगवान माने और उसका पालन करें। इस आज्ञा पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होकर हमारे साधन को
सफल कर देते हैं और हम भगवान को ना माने और केवल उनकी बात को मान लें। कितनी बड़ी बात है, भगवान माने ना माने उनकी बात को मान लें तो भी कर्म बंधन नहीं होगा और मुक्ति निश्चित है। कितनी बड़ी कृपा भगवान हम पर कर रहे हैं। लेकिन हम भगवान को मानकर भगवान के मत का श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित होकर अनुसरण करने से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये हमें समझ लेना चाहिए, अपने अंतस में बिठा लेना चाहिए। 32वें श्लोक में, परंतु जो मनुष्य मेरे मत में दोष, यानी कि भगवान की बात में भी जो अपना मताग्रह रखते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं और उसको नहीं मानते, अनुष्ठान नहीं करते, ऐसे मोहित हो रहा है विवेकी मनुष्यों को नष्ट ही समझो, मतलब उनका पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि जो भगवान की बात में दोष दृष्टि ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण हम ये जो मनुष्य योनि के रूप में हमें अपने कल्याण का दुर्लभ अवसर मिला है, इसके सदुपयोग से हम चूक जाते हैं और जो मूल में हमें जो अहंकार है, अपना मताग्रह है, उसकी वजह से हम भगवान की बात नहीं मानते। श्री कृष्ण का जो भी बात है वो सर्वोच्च सिद्धांत है, लेकिन अहंकार के कारण हम अपने मत को भी सिद्धांत मानते हैं और भगवान की बात नहीं मानते, तो फिर हमारा पतन अवश्यम भावी है। यानी कि भगवान से विमुखता ही अज्ञान है और उनके सम्मुख होना ही ज्ञान है। हम जो संसार के सम्मुख होके मूल में भूल कर बैठे हैं, उसको यहाँ भगवान सुधारने की बात कर रहे हैं और अपने सम्मुख होने के लिए हमें कह रहे हैं। और एक प्रसंग यहाँ है कि एक पंडित जी थे, वो बड़ी ब्रह्म ज्ञान की और शास्त्रों की बड़ी बड़ी चर्चा करते थे, लेकिन घर में अपने पत्नी से उनका व्यवहार बड़ा रुष्ट था। एक दिन पंडित जी ब्रह्म सूत्र की बातों के बाद भोजन में करने आए और दाल में उनको नमक कम लगा, तो बड़े क्रोधित होकर बोले कि दाल बनाने नहीं आती, नमक ज्यादा डाल दिया। इस तरह से जब बोलने लगे तो उस दिन फिर उनकी पंडिताइन को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन इतना तो समझती हूँ कि जिसको ब्रह्म में स्वाद आ गया वह फिर इन नमक जैसे स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता है। आप दिन भर ब्रह्मचर्या में मगन रहते हो, लेकिन अभी भी ध्यान तुम्हारा ये नमक और सांसारिक सुख भोग और इन चीजों में पड़ा है। तो पंडित जी को तत्काल समझ में आ गई कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं उसको जब तक उसका मर्म समझ के हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे, हमारा कल्याण उतनी ही देरी से होगा। अब भगवान के मत को न मानने के पीछे मूल कारण अपने अशुद्ध स्वभाव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष हर किसी में होता है, उसके वश होकर जब हम आचरण करते हैं तो वो अशुद्ध स्वभाव कहलाता है। राग द्वेष से रहित स्वभाव शुद्ध होता है। वर्णाश्रम को लेकर मनुष्य मात्र का जो सहज स्वभाव है उसका निग्रह संभव नहीं है, अपेक्षित भी नहीं। मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानने से स्वभाव में जो अशुद्धि आई है उसको हटाना हम सब के जीवन का लक्ष्य है। अब स्वभाव को शुद्ध कैसे किया जाए? जो हम अपने आप को मन बुद्धि इंद्रिया और शरीर और संसार के सम्मुख करके बैठे हैं, इसको कैसे शुद्ध किया जाए, इस मूल की भूल को कैसे सुधारा जाए, ये समझते हैं श्लोक संख्या 33 और 34। निवेदन आदरणीय मुकेश वर्मा जी से, श्लोक संख्या 33-34। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा।
सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानावपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्य इन्द्रियार्थार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छते तो हस्य परिपंथिनो। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हक क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक दिन इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक वाचन। देखिए, हम सबका स्वभाव कैसे बनता है। हमारे पिछले जन्म के जो भी हमने कर्म की, उससे जो भी हमें इस जीवन में स्वभाव मिला है, जो भी गुण हमारे स्वभाव में आए हैं, और उस स्वभाव के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन असल में तो हम उस स्वभाव के अधीन होकर, परतंत्र होकर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव, अपनी मन बुद्धि अहम के गुलाम हैं। हम अपनी इस प्रकृति, इस स्वभाव के वश में है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, जीव उस कैदी की भांति है जो कर्म करता है अपनी मर्जी से और सजा काटता है दूसरी की मर्जी से। जीव मतलब ये जो अपने स्वभाव के वश में जी रहे हैं। तो जीव नाम परवशता का है। जब तक हम मन बुद्धि इंद्रिय और अहम से युक्त इस शरीर रूपी यंत्र के अनुसार काम कर रहे हैं, हमने इन सबको अपना मान रखा है, तब तक हम इसके वश होकर अशुद्ध स्वभाव, मतलब फिर वो राग द्वेष भी आएगा, उसके अनुसार चेष्टा करेंगे। और यदि हम राग द्वेष से रहित हो जाएं तो फिर हमारे स्वभाव में, हम किसी भी वर्ण में हो, कि हम पुरुष हो, महिला हो, क्षत्रिय, कैसे भी जातिगत भिन्नता होते हुए भी हमारा स्वभाव शुद्ध रहेगा और फिर हम हमारे सच्चे स्वरूप के अनुसार कर्म करेंगे। तो जैसे भगवान के विभिन्न योनियों में होने वाले विभिन्न अवतारों में किए गए कर्मों में भिन्नता होने पर भी उनके कर्म परम पवित्र हैं, क्योंकि कर्म उनके राग द्वेष से रहित हैं। तो मूल बात यह है कि जो अहमता भाव से और राग द्वेष, राग मतलब जो हमें अच्छा लगता है, उस वो बुरा हो तो भी हम उसको अपनाते हैं, और जिसके बारे में हमारे विचार अच्छे नहीं है, द्वेष है, वो गलत होते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो ज्ञानी महापुरुष शुद्ध मतलब राग द्वेष रहित होता है और वह अपने स्वभाव के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य अपने अशुद्ध मन बुद्धि के कारण बाध्य होकर कर्म करते हैं, फिर कर्म बंधन में फंसते हैं और उनका कल्याण नहीं हो पाता है। तो ज्ञानी पुरुष लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, हालांकि करेंगे वो अपनी प्रकृति के अनुसार, जो भी उनका स्वभाव है और जो भी उनकी स्थिति है। लेकिन अज्ञानी अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर कामना पूर्ति के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो राग द्वेष के अधीन है। ये स्वभाव या ये राग द्वेष को एक बड़ा अच्छा सा, ये छोटा सा प्रसंग है कि जो सेठ जी महाराज का बार बार जिक्र आता है, उन्होंने एक
देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति मछली पकड़ रहा है, और उनको उस पर बड़ी दया आई, तो उन्होंने उससे पूछा कितनी धूप में मेहनत कर रहे हो, कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा जी दिन भर में मुश्किल से 4 आने कमाते हैं। तो सेठ जी ने कहा कल से मेरी दुकान में आना, मैं तुम्हें कुछ और काम दूंगा और तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो अगले दिन वो सेठ जी की दुकान पे आया। सेठ जी ने कहा ऊपर कमरे में चला जा, ये माला ले जा, नाम जप कर और आराम से बैठ, और मैं तेरे को 4 आने की बजाय 8 आने दूंगा। वो उसको ऊपर बैठा दिया और उसको राम नाम जपने के लिए कह दिया। शाम को उसको 8 आने भी दे दिए और कहा कि अगले दिन आना, लेकिन अगले दिन वो नहीं आया। और जब सेठ जी उधर नदी के तट पे गए तो देखा कि वही मछली पकड़ रहा है। तो उसने कहा भाई क्या हुआ? तो उसने कहा महाराज हमें तो बस ये मछली पकड़ने में ही आनंद आता है, आप वाले काम हमें समझ नहीं आया। तो जिस तरह का स्वभाव हो जाता है, फिर वो गलत सही भी हम नहीं समझ पाते। तो वो राग द्वेष इतना प्रबल हो जाता है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे ही भाव निक ते ही सोई। अब अगला जो श्लोक है 34वां, कि मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और प्रत्येक इंद्रिय के विषय 5 विषय हैं, और हर विषय में हमारे राग द्वेष, मतलब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। तो प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए ये जो श्लोक था, इंद्रियस्य इंद्रियस्य, 2 बार जो इंद्रियस्य कहा गया है, यानी कि हर इंद्रिय के हर विषय के राग द्वेष अलग अलग हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता भी हमारी अलग अलग है। तो राग द्वेष के कारण ही हम अपने सच्चे स्वरूप से विमुख कैसे हो जाते हैं। ये जो मोह माया का पर्दा है, वही ये राग द्वेष है, इसी को ही माया कहा गया है। तो हमारा स्वरूप तो सहज सुख राशि है, लेकिन इस बात की विस्मृति हो जाने पर हम इस संसार से सम्मुख हो जाते हैं और इसे सुख दुख देने वाला मान लेते हैं, जिससे हमारा राग द्वेष, हर जो चीजों में राग द्वेष हो जाता है उसी से फिर हमें सुख दुख होता है। तो राग द्वेष ही आध्यात्मिक मार्ग के सबसे बड़े लुटेरे यहाँ कहे गए हैं। अतः साधक राग द्वेष के वशीभूत नहीं हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए। अनुकूलता में दूसरों की उसमें कैसे करें कि जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सेवा, और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा त्याग करने से राग द्वेष मिट जाता है। क्योंकि राग द्वेष का मूल तो सुखासक्ति है। अनुकूलता चाहते हैं हर चीज में, हम सुख चाहते हैं। तो सुखासक्ति के कारण पदार्थ परिस्थिति व्यक्ति हमें अनुकूल प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। जैसे कोई शब्द है, वही शब्द निंदा के रूप में हो तो बुरे लगते हैं, और स्तुति के रूप में हो तो अच्छे लगते हैं। मूल रूप में तो वो शब्द हैं, लेकिन एक में हमें मान महसूस होता है, एक में अपमान है। ऐसे ही एक ही वर्षा समय के अनुसार किसान को कभी जब वो बीज बो रहा है तो वही वर्षा अच्छी लगती है, और जब फसल कटने को तैयार है उस वक्त वर्षा आ जाए तो वही वर्षा उसे बुरी लगने लगती है। तो इस राग द्वेष को समझ के इससे हमें प्रयास करना चाहिए कि इससे हम किस तरह से रहित हो सकें। अब माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, और इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। सत्ता यह सब असत्य है। वास्तविक गुण विवेक है, जो दोनों ही ना देखे जाएं, अर्थात गुण दोष देखना ही अविवेक है।
हमें समभाव रखना चाहिए, कोई गुण दोष नहीं देखना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं उद्धव, भक्ति ज्ञान यम नियम सभी साधनों का सारांश इतने में समझ लो कि गुण और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और हम पूरा जीवन रोज हर समय लोगों को जज करते रहते हैं, चीजों को जज करते रहते हैं और इसी में आसक्त रहते हैं। जो भी व्यक्ति दूसरों के स्वभाव और कर्मों की प्रशंसा या आलोचना करता है वह परमार्थ लाभ से शीघ्र ही च्युत हो जाएगा। इसलिए सदैव अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए, समभाव रखना चाहिए। आइए आज का अंतिम श्लोक लेते हैं। राग द्वेष के वश होकर हमें अपना स्वधर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ये समझते हैं श्लोक संख्या 35 में। निवेदन आदरणीय लक्ष्य जी से श्लोक संख्या 35 के लिए। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् नुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने को वाला है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमें वर्णाश्रम के हिसाब से जो भी कर्तव्य कर्म मिला है वो ही हमारा सबसे कल्याणकारी है। शरीर को लेकर स्वधर्म वर्णाश्रम गुण कर्म के आधार पर नियत होते हैं। इसीलिए सब धर्म पालन में यदि कोई पाप या कमी भी दिखे, हो सकता है किसी को कसाई का कर्तव्य कर्म मिले, किसी को जल्लाद का मिले, किसी को सैनिक का मिले, तो ये सारे घोर कर्म महसूस होते हैं। लेकिन नियति ने, प्रारब्ध ने उसके स्वभाव के हिसाब से उसको बेस्ट फिट उसको कर्तव्य कर्म दिया है। तो स्वधर्म में कोई पाप या कमी दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म पालन द्वारा आसानी से कल्याण हो जाता है। गुण कर्म के आधार पर नियत कर्म जो स्वधर्म है हमारे लिए बहुत सहज होते हैं, हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार। और ये एक तरह से है नदी की धारा के साथ बह जाना। और जबकि हम दूसरों को देख के और कामनाओं के कारण अपने स्वधर्म के विरुद्ध किसी अन्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो एक तरह से नदी की धारा के विरुद्ध बहने की तरह का प्रयास करने जैसा है। यह श्रम साध्य है और फिर भी कल्याण नहीं होगा, पतनकारी होगा। तो अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लूंगा। तो भगवान का स्पष्ट उत्तर है, तुम भिक्षुक नहीं ग्रस्त क्षत्रिय हो, इसलिए शास्त्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा सब धर्म है। सब धर्म पालन सुख और दुख को देखकर नहीं बल्कि शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। और धर्म पालन में कष्ट सहना भी कल्याणकारक है। तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। कुल मिलाकर स्वधर्म जिसको जो भी मिला है वो आप पूरी निष्ठा से और निष्काम भाव से और लोक संग्रह के लिए करें तो उससे बड़ा कल्याणकारक कोई नहीं है। आज की अभी तक की चर्चा में कोई बात आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है, और नहीं तो इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आप सबकी अनुमति से आगे बढ़ते हैं फिर।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल की लाल की जय जय श्री राधा गोविंद सरकार की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जय जनक नंदिनी माता सीता जी की जय समस्त देवी देवताओं की जय भागवत महापुराण की जय साधक संजीवनी की जय श्री गुरु महाराज की जय सब संतों की जय भक्तों की जय अनंत कोटि वैष्णव जन की जय। जय आज के आनंद आनंद की की जय जय हे नाथ, हे मेरे हे नाथ, नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हे मैं नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं भूलूं आपको नहीं। भूलू नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे हे नाथ, नाथ हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ मैं केवल मैं आपका केवल हूँ। आपका हूँ। आप सभी सम्मानित वैष्णव जनों को बहुत बहुत वंदन, कोटि कोटि आभार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।